मैं तो जनता के पास जा रही हूँ। सबसे बड़ी ज्ञानी चुनाव की जनता है, जनता जनार्दन है और सवालों के साथ तैयार है। किसके लिए सवाल है आपका? मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए है कि आज भी हम अपनी बेसिक एमिनिटीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें बिजली दे दो, पानी दे दो, रोड सीवर दे दो। बुरा हाल है, सड़क बिजली पानी बुरा हाल है मैम, बहुत बुरा हाल है। और आज भी देश को 78 ईयर्स आजाद होने के बाद हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं कि भाई अच्छी रोड दे दो, नाली दे दो, सीवर दे दो, स्कूल दे दो, अस्पताल दे दो। लेकिन इतने साल राज करने के बाद भी इनको तो वोट मांगने का हक ही नहीं। ठीक है, मैं पूछती हूँ। और किसका सवाल है? जी 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 पूछिए। मैं पूछता हूँ, आज से 10 साल पहले क्या हाल था? आज 24 घंटा लाइट। सवाल किससे है? आम पार्टी से, कांग्रेस से। क्या अब ये कहते हैं कि क्या किया है? कांग्रेस से बात करो। 10 साल पहले क्या था? बीजेपी समर्थक हो? हाँ, बीजेपी समर्थक। हाँ जी। बैटिंग आपको नहीं करनी, वंदना जी वहाँ पर है, वो बैटिंग कर देंगी। सवाल पूछो जी, सवाल। बैटिंग नहीं करनी यहाँ से। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार और रेवाड़ी में पिछले काफी वर्षों से जो कांग्रेस से कैप्टन अजय सिंह यादव रहे हैं, एक रेवाड़ी में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक स्वच्छ शौचालय तक इन्होंने अब तक नहीं दिया। ये रेवाड़ी को क्या आगे क्या देंगे? आप लोगों ने तो खराब करके रख दिया यहाँ पर हरियाणा, रेवाड़ी की हालत। पहले आप जवाब दो। सरकार में हो ना पिछले 10 साल से? बिल्कुल सरकार में। इतनी शिकायतें क्यों हैं? देखिए, शिकायतें कौन कर रहे हैं हम सबको समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज सबसे पहले कौन कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारा दर्शक नहीं समझ रहा, बताइए ना। दिख रहा है सामने कौन बैठे हैं और किस पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए ये शिकायतें ही थी। 2019 में ये सीट निकल गई थी ना आपके हाथ से, कांग्रेस के खाते में चली गई थी। जो बिजली पानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पानी की अगर बात कर ले, शौचालयों की बात कर ले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम उठाई थी शौचालय को लेकर। आप ये बताइए, 40% महिलाओं के साथ अपराध तब होता था जब वो खुले में शौच में जाती थी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा था कि ऐसे शौचालय भी बनने चाहिए महिलाओं के लिए? वो किसने मुहिम चलाई? वो हमने मुहिम चलाई। लेकिन अगर इतना काम किया तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी क्यों? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, जब प्रमोशन होती है तो उसको बदलना नहीं कहा जाता। हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और मुझे लगता है प्रमोशन को बदलना नहीं कहा जाता है, हटाया जाता है। कांग्रेस ने किस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष बार बार हटाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है, ये रेवाड़ी है और रेवाड़ी मतलब अहिर वालों की भूमि। और यहाँ पर राव इंद्रजीत, वो भी तो बीजेपी के नेता हैं, वो तो बड़े समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। वंदना जी, उन्हें आज तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब उनके समर्थक जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा। किससे सवाल है? जी मैडम, मेरा माइक मेरे पास रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। आज कंपनियां हमारे यहाँ पर हैं। डेली वेजेस एक्ट की बात करें, 10,400 है, ठेकेदार 7 या 8,000 देते हैं। 10 साल कांग्रेस का रहा, 10 साल भाजपा का रहा। मेरा मजदूर लुट गया, कहाँ गया? उसके लिए क्या सिक्योरिटी है? मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं सवाल का जवाब लेती हूँ। मेरा बीजेपी की जिला अध्यक्ष से सवाल है, अगर वंदना पोपली जी अगर अपने घर से कोई सामान लेने के मार्केट में जाए तो मेरे को ये बता दे वो शौचालय में टॉयलेट कहाँ करने जाएगी। एक शौचालय हमें बताया जाए। और रेवाड़ी शहर दुर्दशा के आंसू बहा रहा है, हर चौक से आंसू बहाए जा रहे हैं। इनके विकास की ढोल की पोल इसे ऊपर वाले ने खोल दी। आप जाके देखो, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। ये हवाई बातें कर रही हैं। हवाई बातें क्या? ये सब कुछ इनकी हवा भी निकल जाएगी। ये जनता इनकी हवा निकाल देगी इस बार। वंदना जी, बीजेपी की हवा निकलने वाली है क्या? जवाब दीजिएगा। मेरा बीजेपी और कांग्रेस से सवाल है, ये शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं। शिक्षा के नाम पर एक भी ढंग का कॉलेज सुचारू रूप से चल नहीं रहा। किसी न किसी बिल्डिंग में 4 कमरों में दूसरे कॉलेज चल रहे हैं। और चिकित्सा की बात करते हैं, साबी पुलिया पे सारे गंदा पानी इकट्ठा है, धारोड़ा में गंदा पानी इकट्ठा है, जहाँ कैंसर दे रहे हैं ना कि चिकित्सा दे रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे सवाल हो गए, फिर दोबारा मैं नीचे आऊंगी। जल्दी से तैयार है ना आप? विद्रोही जी, आपसे भी बहुत शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों को। वंदना जी से तो है ही ढेरों शिकायतें। हाँ जी मैडम, असत्य बोलने की हद होती है। जमीनी धरातल की वास्तविकता ये है कि अहिरवाल रेवाड़ी लंदन कहलाता है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पानी की राशनिंग होती है। 15 दिन पानी आता है, 15 दिन नहीं आता। लंदन में ये हाल है? और जहाँ तक स्कूल कॉलेज की बात है, कौन कहता है सर लंदन फिर इस हालत में? ना है, अहिरों का गढ़ है, इसलिए उसे लंदन कहा जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस ने। हमने एक वो केंद्रीय विद्यालय बनाया, हमने PHCs बनाई, रेवाड़ी का अस्पताल बनवाया। और रेवाड़ी के अंदर जितनी भी आज सुविधाएं मौजूद है, जो आज हैं,
वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग 10 साल से राज्य की सत्ता में होने बावजूद इसके नीचे से जो सवाल आ रहे हैं, वो जितनी शिकायतें उन्हें बीजेपी से हैं, उतनी कांग्रेस से क्यों है? मैडम आप तो बड़ी समझदार हैं, ऐसे सवाल प्रायोजित होते हैं कारण कि विपक्ष दो दल 10 साल से विपक्ष में रहा हो और हमने कुछ गलतियां की होंगी तभी तो हमने दंडित किया था। उस विपक्ष से सवाल पूछा जाए जो 10 साल से विपक्ष में है और भाजपा को बेल आउट किया जाए, इसका मतलब वो तो दोनों से पूछ रहे हैं, तो मतलब इनकी तरफ भी सवाल प्रायोजित हो गया। हाँ, बीजेपी के लिए भी सवाल प्रायोजित हो गया। कह रहा हूं ना मैं, आपने शिक्षा का सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। पानी का आपने पूछा, बिजली की सुन लो। बिजली के 5 थर्मल प्लांट और 1 न्यूक्लियर प्लांट कांग्रेस ने लगाया था। अगर भाजपा ने 1 न्यूक्लियर प्लांट क्या 1 यूनिट बिजली उत्पादित की हो तो मुझे बता दें। बता दो जी, बता दो, जवाब दो। देखिए अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि विपक्ष से सवाल ना पूछा जाए। एक सेकंड मैं जवाब दे देती हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए, उस विपक्ष से ये क्यों सवाल ना पूछा जाए कि जो एक पूरा का पूरा परिवार 50 सालों तक रेवाड़ी में राज करता है और उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के लिए बोलता है कि भाजपा ने क्या किया। जब पानी की ये 50 साल की बात आ गई तो 50 साल से भाजपा के नेता राव इंद्रजीत का भी राज है। अगर ये परिवारवाद की बात कर रही है तो ठीक है, परिवारवाद नहीं, परिवारवाद की अगर ठीक है विद्रोही जी, परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो बात तो सही है ना। पहले राव इंद्रजीत जी इधर थे कांग्रेस में, पलट कर आपके यहाँ आ गए, आपने भी उतना ही मान सम्मान दिया उनको, है? एक सेकंड, एक मिनट, अब प्लीज अपनी जगह पर रहिए, अपनी जगह पर रहिए। हाँ जी बंद। नहीं आपके नहीं, मैं आप सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप जहाँ तक राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, वो एमपी हैं, एमपी के तौर पे उन्होंने जितने काम कराए, एम्स जैसा प्रोजेक्ट लेकर आना कोई छोटी बात नहीं थी। और एमएलए रहे 5 साल तक, मुझे ये बता दीजिए, एमएलए 50 साल तक यहाँ पर रहे कैप्टन परिवार, उन्होंने क्या किया उसका जवाब दे दें। अरे तुम्हारे झूठ कहने से कुछ नहीं होगा। एम्स नहीं आए क्या? प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया, द्वारका एक्सप्रेस बना। लोग कह रहे हैं इस बार बीजेपी की हवा नहीं है, बीजेपी की हवा नहीं है। मुझे लगता है कि हवा में तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन आंधी जरूर है हमारी, और फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। बीजेपी की आंधी है। मजदूरों को लेकर एक और सवाल था, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए। वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि मजदूरों के लिए क्या किया। मेरी बात सुनिए, अगर कोरोना के समय में मजदूरों का जिसने ख्याल किया हमने किया। हमें याद है केजरीवाल ने कैसे दिल्ली से सारे मजदूर बाहर निकाल दिए थे, वो सभी भूले नहीं है जो उन्होंने बुरा हाल किया था। ये तो हरियाणा की सरकार है, उनको भोजन भी प्रोवाइड कराया, उनको जो वेजेस है वो भी प्रोवाइड कराए। हमने एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालने का काम किया। मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, आ रही हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस बार हरियाणा चुनाव में आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारे जो हरियाणा का है, आज की जो सरकार है वो हर मुद्दे पे फेल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो बीजेपी की जो सरकार है उसने हरियाणा की एजुकेशन का सारा का सत्यानाश कर दिया। शिक्षा का है और रोजगार का है। रोजगार में हर तीसरे घर में देख लीजिए सारे बेरोजगार है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी निश्चित तौर पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बाद किसान कमेरे की जो बात करने वाले थे, आज ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। कल आपने देखा कोई प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहले उन्होंने कहाँ का जिक्र किया, बोला साउथ में जाके बोला वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हरियाणा में की बात करें, 750 किसान यहाँ पर आत्महत्या कर गए। 750 किसानों ने शहादत दे दी, उनके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, और उनको साउथ का देखता है। तो ये हरियाणा में आकर हरियाणा की बात नहीं करते, तो इनकी चीज रही बेरोजगारी की बात इतनी है कि युवा का एक मुद्दे पर बात कर लें अब, क्योंकि आपने किसानों की बात कर ली, तो पहले जरा सा एक बार किसानों पर बात कर लें। किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। मैडम, जब किसानों ने आंदोलन किया था तो बीजेपी ने उनको आतंकवादी बताया था। क्यों किसान आतंकवादी थे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं। ठीक है, किसान अगर नहीं थे तो इन्होंने काले कानून वापस क्यों लिए? एक बार इनसे पूछ के देखो। अगर मैंने ये बार ये कही है कि अगर वो आतंकवादी थे, अगर वो पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तो आपने उनकी मांग को क्यों माना? मैडम, किसानों के लिए झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं हमने 24 फसलों के एमएसपी दे दिए। 10 फसलों की इन्होंने घोषणा की है जुलाई में, 14 फसलों, जिसमें जूट की फसल, नारियल की फसल हरियाणा में, और मलदादी की फसल हरियाणा में होती ही नहीं। और जो 14 फसलों की खरीद की बात करते हैं, ये लोग बैठे हैं, 4 फसलों के अलावा कोई खरीद नहीं होती, झूठी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 2000 रुपए, 6000 रुपए वार्षिक वो सम्मान निधि, पर उसके मुकाबले में ये भूल गए कि आपने खेती के ऊपर 20,000 रुपए प्रति एकड़ उनकी जेब से निकाल लिया, लागत बढ़ाकर, जीएसटी लगाकर आपने
डीजल के भाव बढ़ाकर, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ाकर। तो आप बताइए, और प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी झूठ और बोल गए, एक और बड़ी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर घर को 80,000 रुपए प्रति साल इनकी सरकार दे रही है। भाई आपको मिल रहा है 80,000 रुपए पर साल। इतनी बड़ी झूठ जब देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो आप सहज अनुमान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।